टीचर बहने, साथ ही हमारे समस्त ब्राह्मण कुलभूषण जो इस आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी को बेहद मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से मधुर याद। सचमुच हम सब जानते हैं कि बाबा के बनने के बाद अनेक खजाना मिला, लॉटरी मिली। दुनिया में कहते हैं अगर किसी को कोई लॉटरी मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन वो तो अल्पकाल की लॉटरी होती है, आज है कल नहीं रहेगा। हम सब जो भगवान के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे, अपने इस जीवन को देखते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या हम सब ने पाया। तो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आज कि हमारे जीवन में खुशी रूपी जो खजाना है ये कैसे बढ़े, इसको हम कैसे कायम रखें और इसको हम कैसे बढ़ाते रहें। सभी ब्राह्मणों का यह अनुभव है कि ज्ञान में आने से पहले बात बात में गुस्सा आता था, कभी कभी मन में अनेक प्रकार के संकल्प चलते थे, घर में विघन बन क्या हुआ? उसको बोलिए अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ जी भाई जी, ये अनम्यूट कीजिए, वहां से आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। अभी आई दीदी आवाज? हाँ अभी आ रही जी। तो हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बनने के बाद हमारे जीवन में दिन दुना रात चौगुना खुशियां बढ़ती जाती है। तो खुशी को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है बाबा की स्मृति, जिसे बाबा कहते हैं कि ये चाबी है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ईश्वरीय ज्ञान की स्मृति, परमात्मा मिलन की स्मृति, मुझे कौन मिला है इसकी स्मृति। तो जब हम इसका स्मरण करते रहेंगे तो सदैव आत्मा में खुशी बढ़ती जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान में आने के बाद हमारे कुछ पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं और वो पुराने संस्कार कई बार रोड़ा बन जाता है, रुकावट डालता है। इसलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना है, जिस दिन से हम बाबा के बने। देखो कई भाई बहनों का अनुभव है कि ज्ञान में आने से पहले मेरा खान पान अलग था, मेरे विचार अलग थे, मेरा संग अलग था, मेरे बोलचाल अलग थे। लेकिन जैसे ही बाबा मिला, अनेक अनेक लाखों आत्माओं का यह अनुभव है कि बाबा के बनते ही मेरे बोल अच्छे हो गए, मेरे कर्म अच्छे हो गए, मेरे संस्कार अच्छे होने लग गए। तो खुशी बहुत बड़ा खुराक है। जैसे आज मान लो कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहता है इसको 5 खुराक लेना, सुबह लेना, दोपहर को लेना, शाम को लेना, रात को लेना, एक बार और ले लेना। ये खुराक होता है, डोज होता है। हम सबके जो ब्राह्मण जीवन का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो सचमुच खुशी है। और खुशी का स्रोत कहाँ है?
बाबा है, मेरा बाबा। तो आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि खुशी को कायम कैसे रखना है और खुशी को बढ़ाना कैसे है। और थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे खुशी कहां कहां गुम होती है, खुशी कैसे गुम हो जाती है। हर एक का अनुभव है ये बाबा के बच्चों का कि कभी कभी ऐसा होता है कि आज खुश हैं, कल कम हो जाता है। कभी ऐसा होता है सुबह बहुत खुश है, दोपहर को कम हो जाता है। या संकल्प करते हैं कि आज मुझे सारा दिन खुश रहना है, लेकिन कोई परीक्षा आई, कोई बात आई, किसी ने कुछ बोल दिया, तो बाबा छुई मुई का उदाहरण देते हैं कि थोड़े में खुशी और थोड़े में गम। तो हमें सर्वप्रथम आंख खुलते ही पहला संकल्प आना चाहिए, मुझे भगवान मिला है, मुझे बाबा मिला है। जिस भगवान को पाने के लिए हमने जन्म जन्म क्या क्या नहीं किया है ना। अनेक बाबा याद दिलाता है, अनेक बार मंदिर गए, अनेक जप तप किए, अनेक त्याग किए, अनेक तपस्या किया। किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। एक झलक दर्शन हो जाए, कहीं उसका दीदार हो जाए, कहीं उसका दर्शन हो जाए, कहीं उसका वरदान मिल जाए, यही तो लक्ष्य होता था ना। ये तो संकल्प नहीं था कि ऐसा संगम युग में भगवान मिलेगा, मुझे अपना बच्चा बनाएगा, रोज पढ़ाई पढ़ाएगा, इतना सुंदर हमें ज्ञान से पालना करेगा, ये तो पता नहीं था। भक्ति मार्ग में लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक वरदान मिल जाए, कहीं बाबा भगवान जो है या देवी देवता के रूप में थोड़ा अपनी दृष्टि डाल दे, इतना ही ध्यान रहता है। लेकिन संगम युग में जब बाबा अपना बनाता है तो सत्य ज्ञान सबसे पहले देता है। और बाबा कहते बच्चे अब सब तरफ से बुद्धियों घटा करके मेरे से प्यार करो। देहधारियों का प्यार हमने देख लिया, मनुष्य आत्माओं का प्यार देख लिया, परिवार का प्यार देख लिया, साधु संत महात्माओं का भी प्यार देख लिया, लेकिन अप्राप्ति रही, प्राप्ति नहीं हो पाई। अब एक तरफ संगम युग में जितना दिन भी यह जीवन है, जितना दिन भी यह समय है, अब भगवान के साथ बिताना है ना। बाबा कई बार कहता है बच्चे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ब्रह्मा बाबा के जीवन को अगर सामने लाएं तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया, मुझे कौन मिला। पहले दिन जैसे साक्षात्कार हुआ शिव बाबा का, मेरा स्वरूप क्या है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को भगवान के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बाबा ने अपना पूरा जीवन का उद्देश्य बदल दिया। जो कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में किसी ने गाली नहीं दिया, लौकिक में किसी ने अपोजिशन नहीं किया, लोग भगवान के रूप में बाबा को देखते थे। लेकिन जैसे ही बाबा के बने, शिव बाबा के बने, कितनी परीक्षाएं आई, कितनी बातें आई, कितने विघ्न आया, लेकिन बाबा ने एक बल एक भरोसा। हम सबको अपने जीवन में सीखना है कि एक बल एक भरोसा, बाबा मेरे साथ है ना। आंखों में बाबा, मुख में बाबा, दिल में बाबा। इसलिए बाबा कहते अंत समय कोई भी याद ना आए, केवल बाबा याद आए। तो वो कब होगा? जब बहुत लंबे काल तक हम अभ्यास करेंगे, लंबे काल तक हम दिल में भगवान को बसा करके रखेंगे, तभी तो बाबा याद आएगा ना। तो खुश रहने के लिए सब सर्वप्रथम पहली धारणा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, है ना। मीरा ने पूरा जीवन क्या किया, सदैव मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरा तो गिरधर गोपाल, है ना। और बातें करती रहती थी, जबकि वो भक्ति मार्ग में कृष्ण को ऐसा कोई आमने सामने नहीं दिखता था।
उसकी जब इतिहास पढ़ते हैं मीरा का, तो चित्तौड़ में जब वो ससुराल आई थी तो राजा लोग अपने घरों में ही छोटे छोटे मंदिर बना करके रखते थे, और उस मंदिर में उस मीरा जाती थी और श्री कृष्ण से ऐसे बात करती थी जैसे आमने सामने बात कर रहे। तो वो राजा को, जो उनका पति थे था, उनको डाउट होता था ये किससे बात करती है। सिक्योरिटी लगाया, चारों तरह से पहरा लगाया, पता करो ये मंदिर में जाकर के किससे बात करती है। तो पता चला मंदिर में श्री कृष्ण से बात करती थी। तो भगवान हम सबको सिखाता है इस जन्म में कैसे बात करना है। बाबा तो कहते हैं तुम लोग को याद भी, तुम लोग को ये भी नहीं आता था भगवान से क्या मांगना है, कैसे बात करनी है। ये बाबा हम बच्चों को सिखाता है। तो अब जब तक यह संगम युग है, जब तक इस शरीर में आत्मा है, ये पूरा भीष्म प्रतिज्ञा कर लें, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तभी हमारे जीवन में खुशी रहेगी। नहीं तो क्या होता है, 2 साल ज्ञान में चलने के बाद, 3 साल ज्ञान में चलने के बाद कुछ बातें सुन लेते हैं, कुछ बातें आ जाती है, कुछ इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, तो वो खुशी जो होनी चाहिए वो गायब हो जाती है, वो कम होने लग जाती है, ऊपर नीचे होने लगती है। इसलिए एक बाबा, मुझे याद है एक छोटा सा दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था। एक बार सूरदास जी गार्डन में बैठ करके, बगीचे में बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, और उसी बगीचे में राधा और श्री कृष्ण विचरण कर रहे थे। तो श्री कृष्ण को अचानक ध्यान आया, मेरा भक्त बगल में बैठ करके ध्यान कर रहा है। तो राधे को कहता है कि चलो आज अपने भक्तों को दर्शन दे करके आते हैं। तो पहुंच गए दोनों, श्री राधे और श्री कृष्ण। तो उसके पहुंचने से पहले ही सूरदास जी को आभास होने लग गया, मेरा इष्ट, मेरा भगवान, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर मेरे सामने आ रहा है। उसको अंदर खुशी होने लग गई, वाइब्रेशन आने लग गया। तो जैसे ही श्री कृष्ण गए और सूरदास को कहा कि आज हम आपके सामने आए हैं, कुछ वरदान मांगना है तो मांगो। सूरदास जी को पता चल गया, मैं जिसकी आराधना करता हूं, मैं जिसकी पूजा करता हूं, जिसकी छवि को निहारता हूं अंदर, आज मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूं। तो वो कहता है, प्रभु आप इतने सालों के बाद, तपस्या के बाद तो मेरे सामने आए हो, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। कुछ ऐसा वरदान दे दो कि मैं आपको देख सकूं। तो श्री कृष्ण उसको एव मस्तु कर देता है। जैसे एव मस्तु कहता है, उसकी दोनों आंखें खुल जाती है सूरदास जी की। अब सूरदास जी ऊपर से नीचे तक निहारते हैं, बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाता है। कहता है, वाह भगवान, जैसे मैंने सोचा था वैसा ही आप हैं। आपकी छवि को मैं अंदर निहारता रहता था, निहारता रहता था। कैसा होगा मेरा भगवान, कैसा होगा मेरा प्रभु, कैसा होगा मेरा प्रियतम। बहुत गदगद हो जाता है, ऊपर से नीचे तक श्री राधे को और श्री कृष्ण को निहारता रहता है। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया प्रभु, मैंने आपको देख लिया, जी भर के देख लिया। जब जाने का टाइम आता है तो श्री राधे कहती है, सूरदास जी आपने अपने इष्ट से वरदान मांग लिया, मैं भी साथ आई हूं, मेरे से भी कुछ वरदान मांग लो। तो बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग है भाइयों बहनों। तो सूरदास जी कहते हैं, मां मैंने अपने आंखों से माँ बाप को देख लिया, मैंने अपने माता पिता को देख लिया, अब मुझे इस संसार को नहीं देखना है। अब इस संसार को देखने की इच्छा मेरी समाप्त हो गई। इसलिए मां मैं जैसा था वैसे ही कर दीजिए। सचमुच हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, अज्ञान अंधकार में आत्मा देखते भी नहीं देख रहे थे।
अज्ञान में थे, ज्ञान नहीं था। देह को देखते थे, शरीरधारी को देखते थे। अब बाबा कहते हैं खुशी को बढ़ाने के लिए दूसरी बात हमको सबको ध्यान रखना है, आत्मा को देखना है, सत्य ज्ञान का स्मरण करते रहना है। आज हमारी खुशी का आधार क्या है? ज्ञान है, सत्य ज्ञान। और ज्ञान क्या है? खजाना है। मनुष्य जो है दूसरे के धन को देख करके तुलना करता है, इसके पास भी धन है, मेरे पास भी हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे धनवान लोग हैं जो बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से दुखी। बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि बहुत सारे दुनिया में धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं रहती है। लेकिन बाबा का एक गरीब बच्चा भी है ना, साधारण बच्चा भी खुश रहता है। और इसलिए आसपास वाले पड़ोसी लोग, जब हम ओम शांति में जुड़ जाते हैं, ज्ञान में जुड़ जाते हैं, तो लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब से ओम शांति में गया ना बहुत खुश रहता है, क्या बात। तो खुशी प्राप्त करने के लिए हम सबको अपने जीवन में पहली धारणा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी धारणा, भगवान के महावाक्य का रोज श्रवण। मुरली हमें एक दिन भी मिस नहीं करना है, सच्चे सच्चे गोप गोपी बनकर के रहना है। गोप गोपी है ना, बाबा कहते हैं ना, तीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? गोप गोपी से पूछो, गोप गोपी से। और गोप गोपी कौन है? हम ही तो हैं, जिसे नया जीवन दे दिया बाबा ने। तो बाबा ने हम सबको, हमारा शरीर, हमारा जीवन क्या था? मुर्दा के समान हो गया था। जी तो रहे थे लेकिन जीवन होते हुए भी खुशी नहीं था। अब बाबा क्या कहते हैं? जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तब तक खुश रहना है। बाबा का एक शब्द मुरली में आता है, जान चली जाए, शरीर चला जाए, लेकिन खुशी ना जाए, है ना। ये कब होगा कि शरीर से आत्मा निकल जाए लेकिन उसके बाद भी ये शरीर मुस्कुराता रहे? ये कब होगा? लंबे काल तक ज्ञान का स्मरण, ज्ञान का स्मरण, आत्मा का स्मरण, परमात्मा का स्मरण, परम धाम का स्मरण। तो जितना जितना इस ज्ञान को स्मरण करते जाएंगे, मन में लाते जाएंगे, उतना उतना खुशी हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए कभी भी मुरली मिस ना करें। हमारे बहुत सारे बाबा के बच्चे, मैं पूछता हूं कई बार, लॉकडाउन के कारण सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, घर में रहते हैं, कैसे मुरली पढ़ते हैं? तो बहुत लोग बाबा के नियम के एकदम पक्के हैं। मान लो 2 लोग 3 लोग ज्ञान में चल रहे हैं, वो बताते हैं कि भाई जी हम भले सेंटर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन हम बिल्कुल नियम प्रमाण, जैसे मुरली का टाइम होता है उस समय बिल्कुल सफेद ड्रेस पहन करके, बैज लगा करके, डायरी पेन ले करके बैठते हैं। ये नियम है, ईश्वरीय नियम में ये भी एक नियम है कि हमें प्रतिदिन पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। क्योंकि अगर पढ़ाई मिस करेंगे, बाबा कहते हैं माया सबसे पहले पढ़ाई बंद करवाता है। पढ़ाई आत्मा का भोजन है, खुराक है। जैसे एक टाइम नाश्ता नहीं किए तो हम बताते हैं लोगों को, आज मैंने नाश्ता नहीं कर पाया, नाश्ता नहीं कर पाया। लेकिन अगर मुरली नहीं सुन पाए, उसकी भी इतनी चिंता हो। अभी 2-3 दिन पहले एक दीदी, यहाँ बड़ी दीदी आई थी ज्ञान सरोवर में, उसने एक अच्छी बात सुनाई, मैं सुना देता हूँ। बाबा के समय की बात है, साकार बाबा के समय। एक माथुर भाई जो साइंटिस्ट थे, बाबा के, साकार बाबा के समय का पहला वैज्ञानिक जो बाबा के ज्ञान में आया, उसको 7 दिन का कोर्स लिया दिल्ली में, और उसके बाद उसको निश्चय हो गया, बाबा से मिलने के लिए आया मधुबन, साकार बाबा से। बहुत खुशी थी उनको कि मैं बाबा से मिलने जा रहा हूं, बाबा से मिलने जा रहा हूं। और जैसे ही दोपहर को पहुंचा
दौड़े 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 बाबा के कमरे में बाबा के पास पहुंच गया। बाबा बाबा मैं पहली बार आया हूँ बाबा, आपसे मिलने के लिए आया हूँ बाबा। ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे अच्छा है, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन बाबा ने पूछा बच्चे आज की मुरली पढ़ी? अब वो तो ट्रेन में आया था, रास्ते में मुरली हुई। आजकल तो एकदम आसान हो गया ना, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मुरलियां मिल जाती है। तो उसने बाबा को कहा बाबा मैं तो अभी ट्रेन में आया हूँ, स्नान भी नहीं किया हूँ, मुरली नहीं पढ़ पाया हूँ बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे पहले स्नान करो, मुरली पढ़ो, उसके बाद बाबा मिलेगा। कितना प्यार। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद भी मुरली को इतना ध्यान रखा और दूसरे बच्चों को भी ऐसा पक्का कराया। तो वो दीदी बता रही थी, आशा दीदी दिल्ली वाली, कि उस दिन से वो भाई जो माथुर भाई साइंटिस्ट, उसने नियम पक्का कर लिया कि मुझे आजीवन सबसे पहला काम मुरली पढ़नी है। उसने जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी सवेरे डायरी पेन लेकर के मुरली लिखा, और मुरली लिखने के बाद, मुरली पढ़ने के बाद शरीर छोड़ा। और हर वर्ष की मुरली डायरी सजा करके रखते थे। बता रहे जितनी सुंदर राइटिंग में वो लिखते थे। तो हमारे जितने बड़े हैं पूर्वज, हमने बड़ी दादी को देखा, चलो बाबा को तो नहीं देखा साकार में हम लोगों ने, लेकिन बड़ी दादी को देखा, दादी प्रकाश मणि जी को। मुरली से बहुत प्यार। दादी 3 बार मुरली पढ़ती थी। मम्मा के बारे में सुना हूं, किसी भाई जी ने बताया कि मम्मा 21 बार मुरली पढ़ती थी, 21 बार। तो हमको प्रेरणा लेना चाहिए अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, कि दादी रात को भी मुरली पढ़ती थी सोने से पहले, सुबह अमृत बेला योग के बाद चाय पीते पीते दादी मुरली पढ़ती थी। और दीदी तो पुरानी है, पता है दादी जब तक स्वस्थ रही तब तक मुरली सुनाती थी खुद। मुरली से बहुत प्यार। दादी जी को 3 चीज से बहुत प्यार था, मैं सुना देता हूं आप सबको। बड़ी दादी को एक पढ़ाई से प्यार, दूसरा दादी को पिकनिक से प्यार बहुत था, और तीसरा परिवार से प्यार था। पढ़ाई, पिकनिक और परिवार। पढ़ाई से बहुत प्यार। दादी मुरली सुनाते सुनाते इतनी रमणीक तरीके से सुनाती थी, पूरा संसार का समाचार भी सुना देती थी, सेंटरों का समाचार सुना देती थी। मुरली इतना इंटरेस्ट से, इतना रुचि पूर्वक सुनाती थी कि वो छप जाता था बुद्धि में, बाबा ने आज क्या बोला। और दूसरा दादी को, दीदी को पता है, दादी को पिकनिक से बहुत प्यार। थोड़ा भी अकाउंट वाली दीदी लोग आते थे, उन दिनों शांति वन नहीं बना था, ज्ञान सरोवर भी नहीं बना था। दादी कहती थी चलो पीस पार्क चलो, सभी चलो पीस पार्क, आज वहां पकोड़ा खाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, सभी दीदियों को चलो। मधुवन वाले जैसे खाली होते थे, चलो सब मधुवन वालों को लेकर चलो पीस पार्क। अच्छा सब भाई बहनों को भेजो, सारा बाहर घूमने के लिए भेजो सबको। तो पिकनिक से बहुत प्यार था। और तीसरा परिवार से बहुत प्यार, ब्राह्मण परिवार से, जिसने एक बार दादी को देख लिया, दादी को भूल नहीं सकते। ये दादी के अंदर राजाई क्वालिटी। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ये सब हमारे जीवन में धारण करना है, तो ये खुशी दिलाता है सब चीजें। मुझे याद है जब शांति वन में पार्टी आती थी, साउथ की पार्टी आई तो दादी पूछती थी क्या पसंद है। कोई कोई बोलते थे दादी इनको इडली सांभर और डोसा पसंद है, तो दादी कहती थी रोज इनको इडली खिलाओ, रोज डोसा खिलाओ। तो परिवार से प्यार। इसलिए हम सबको भी अपने जीवन में, ईश्वरीय जीवन में खुशी को बढ़ाने के लिए, खुशी के खजाने से संपन्न बनने के लिए पढ़ाई, नियमित पढ़ाई, गॉडली स्टूडेंट बनकर के। क्योंकि मुरली से हमारी आत्मा को बहुत पावर मिलता है, बहुत शक्ति मिलता है। बाबा कितना प्यार से, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो, है ना, आप सबको मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री हॉल में जब बाबा मुरली सुना करके उठते थे, तो आजकल जो दीदियां जैसे दादियां संदल से ही याद प्यार देते हैं, बाबा ऐसे याद प्यार नहीं देते थे। ब्रह्मा बाबा दरवाजे तक जाते थे और दरवाजे पर जा करके सर झुका करके कहते थे बच्चों को नमस्ते।
इतना प्यार था। ब्रह्मा बाबा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, खुशी दिलाने के लिए कितना प्यार से हमें अपना बनाया है ना। इसलिए खुशी की खुराक बढ़ाने के लिए दूसरी बात है ईश्वरीय पढ़ाई। तीसरी बात हम सबको अपने जीवन में धारण करना है यज्ञ सेवा। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इतना बड़ा संसार में यज्ञ रचा है, बाबा का सेवा केंद्र है। यह सेवा केंद्र कैसे चलता है? सेवा से चलता है। और सेवा क्या दिलाता है? खुशी दिलाता है। सेवा से खुशी मिलती है हमको। आप सब भाई बहनों का अनुभव होगा। मान लो आपके खेत में कोई सब्जी आई, आपके बाड़ी में कोई सब्जी आई, तो पहला संकल्प आता है बाबा को घर देना है। आपके घर में कोई अनाज हुआ, पहला संकल्प, कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो पहला संकल्प बाबा घर देना है, बाबा के घर देना है, बाबा के घर देना है। तो खुशी बढ़ाने के लिए सेवा जरूरी है। सेवा, ईश्वरीय सेवा। और इसलिए कहते हैं बच्चे, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। 3 प्रकार की सेवा हमको करनी है। कहीं कहीं तन लगाना है, कहीं कहीं मन लगाना है, और कहीं कहीं धन लगाना है ना। जगदीश भाई जी कहते हैं, जब पहली बार आए माउंट आबू भाई जी, जगदीश भाई जी बाबा से मिलने, तो बाबा उस समय ब्रिज कोठी में थे और ब्रिज कोठी के सामने का रास्ता अच्छा नहीं था। तो बाबा वहां बैठ करके रोड बना रहे थे। बच्चे लोग आएंगे, रोड में कहीं पत्थर न लग जाए, कंकड़ न लग जाए। ब्रह्मा बाबा, आदि रतन, श्री कृष्ण की आत्मा, और क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए रोड बना रहे हैं। हमने बड़ी दादी को देखा, जब मेडिटेशन हॉल का छत ढलाई करना था, दादी ने कहा नहीं चलो हम सब लगते हैं, हम सब भी लगेंगे, है ना। दादी कभी ईटा उठा लेती थी, कभी मिट्टी का गारा उठा लेती थी, रेत का गारा उठा लेती थी, और दादी को देख करके हम सब भी, बाबा के बच्चे भी लग जाते थे। ब्रह्मा बाबा कई बार अनाज सफाई करते थे, मम्मा अनाज सफाई करती थी। तो सभी आत्माओं ने तन से सेवा किया है। जानकी दादी कहती थी, ये शरीर से हमने बहुत पाप किए हैं, हाथों से पाप किए हैं, आंखों से पाप किए हैं, मुख से पाप किए हैं, पैरों से पाप किए हैं। अब ये पाप कैसे खत्म होगा? इन सब कर्म इंद्रियों से पुण्य कर्म कर। तो तन से सेवा। आज बाबा घर में आप आए, दीदी ने कह दिया मान लो ये झाड़ू पोछा कर दो, तो कई बार हमारे सामने कभी एक बॉडी कॉन्शियस भी आ जाता है। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो एजुकेटेड हूं, मैं तो इतने पद पोजीशन में हूं, लेकिन हमने देखा बाबा घर में सब बच्चे बन जाते हैं। हमने देखा मधुबन में बहुत बड़े बड़े पद पोजीशन वाले आते हैं, वो बर्तन साफ करने लग जाते हैं, झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं। हमने विदेशी भाई बहनों को देखा, सब्जी काटने लग जाते हैं। तो सेवा से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सेवा हमको निर्माणता सिखाता है, सेवा हमको खुशी दिलाता है, सेवा हमारी खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। तन से सेवा, है ना। जितना जितना हम तन से सेवा करेंगे, हमारा तन निरोग होता जाएगा। इसलिए शारीरिक सेवा से जी नहीं चुराना है ना। कब बाबा क्या साक्षात्कार करा दे। मुझे याद है, एक माता, बहुत पढ़ी लिखी माता, एक सेंटर में आके झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह। अब रास्ते से जो एक व्यक्ति गुजर रहे थे, वो अपने वो खड़े होकर के उसको प्रणाम करने लग गया। तो किसी ने कहा ये माता जी झाड़ू लगा रही है, उसको क्यों प्रणाम कर रहे हो? कह रहे मेरे को झाड़ू ही दिख रहा है, ये विष्णु चतुर्भुज का मुझे साक्षात्कार हो रहा है। लगाने वाला तो झाड़ू लगा रहा है, लेकिन सामने वालों को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो रहा है। तो हम सबको देखो, मैं कभी कभी कहता हूं कि पुराने लोग जो
अपने बच्चों का नाम क्या नाम रखते थे? श्री राम रखते थे, नारायण रखते थे, है ना, अर्जुन रखते थे। नाम ऐसे ऐसे रखते थे कि भगवान का स्मरण आते रहे। राधे श्याम रखते थे, राम कृष्ण रखते थे। और लौकिक में भी कोई किसी को पाव पड़ता है तो उसको खुशी रहो बोलते हैं, खुश राजी रहो बेटा बोलते हैं। अब संसार में बॉडी कॉन्शियस के कारण, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण आपस में वो जो प्यार था वो कम हो रहा है। आपस में जो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट था वो कम हो रहा है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो उठते अपने माँ बाप का पैर छूता था, कई सालों तक। उठते ही, आंख खुलते ही मैं उठते ही अपने माता जी का, लौकिक माता जी का, लौकिक पिताजी का पैर छूता था। वो जो दुआएं, उनके आशीर्वाद हमको काम आता था। हमारे गुरुजी जो पढ़ाए हमको, अभी भी जब मिलते हैं तो उसके पैर छूते हैं। ये खुशी उनकी दुआएं मिलती है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? दूर से अच्छा प्रणाम, वो पैर झुकाना बंद हो गया क्या? पैर छूना ही बंद हो गया है ना। एक कहानी में सुनाता हूं। एक बार हनुमान जी रूठ करके चले गए राम जी के पास। राम जी ने कहा कि क्यों हनुमान, आज कलयुग के दुनिया से कैसे वो आ गए आप? और मुंह फुला के बैठा हुआ था हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मत पूछो मत पूछो प्रभु। तो कहा नहीं नहीं, कुछ तो बताओ, मुंह फुला के क्यों बैठा है मेरे पास ऊपर? वतन में पहुंच गए श्री राम जी के पास। तो हनुमान जी बताने को राजी नहीं थे। तो राम जी ने बहुत जिद किया, अरे बताओ भाई बताओ, क्या बात है? तुम्हारी तो पूजा पाठ हो रही है दुनिया में, तुम्हें ऊपर आ गए तो कौन पूजा पाठ किसका करेगा फिर? तो कहा प्रभु बताने लायक बात नहीं है, लेकिन आप जिद कर रहे हो तो बता देता हूं। कहा देखो भगवान, पहले लोग मेरे सामने आते थे, सो करके लेट करके दंडवत प्रणाम करते थे। मैं बहुत खुश था भगवान, सबको आशीर्वाद देता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, वो लेटना बंद कर दिया, हाथ झुकाना शुरू किया, पांव पड़ना शुरू किया। तो भी मैं खुश था भगवान। फिर धीरे धीरे क्या किया, लोग दरवाजे तक आकर के भगवान अपना ध्यान रखो, टाइम नहीं है भगवान, गेट से आके जाना शुरू कर दिया। अब लोग क्या करते हैं प्रभु, रास्ते से ही घंटी बजा देते हैं, भगवान टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं, थोड़ा बिजनेस है ना हमारा भगवान, हार ना बजा देते हैं, है ना, टाइम नहीं है। अब लोग आना बंद कर दिया, मंदिर के अंदर आना बंद कर दिया। लेकिन कल तो गजब हो गया भगवान, एक 16 साल की कुमारी आई और मेरे को कहती है, हाय अन्नू, क्यों मुंह फुला के बैठा है? और मैं डर गया भगवान, मैं डर के ऊपर आ गया। तो सचमुच आज हम दुनिया में देख रहे हैं पतन की ओर, भक्ति भी पतन, नियम मर्यादा भी पतन, चरित्र भी पतन। तो ऐसे पतन के समय हमें भगवान मिला है, तो हम सबको एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे को खुशी दिलाते रहे। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तन की सेवा, है ना, तन की सेवा, तन से सेवा करते रहे। आज देखो हमारे भाई बहन सब पढ़े लिखे लोग मधुबन में क्यों समर्पित हो गए? किसी को पता नहीं चलता यहाँ कितने एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे अच्छे घरों से। हमारी दादियां देखिए आप, कितने बड़े बड़े घरों से त्याग करके आ गए। मुझे, मैं सुनाया करता हूं, जब दादी चंद्रमणि की बड़ी बहन हृदय पुष्पा दादी, बेंगलोर में, दीदी नाम सुनी होगी, पुराने लोग जानते होंगे, पूरा कर्नाटक जो उनकी सेवा की थी हृदय पुष्पा दादी। एक बार मम्मा को निमंत्रण दिया, मम्मा गई वहां बेंगलोर में। तो उन दिनों तो सेवा केंद्र बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। तो मम्मा जब गई तो मम्मा की कहाँ रखे, कहाँ सेवा कराएं। तो मम्मा के बारे में दादी ने सबको बताया कि दुर्गा आ रही है, माँ दुर्गा आ रही है, माँ सरस्वती आ रही है, माँ जगदम्बा आ रही है।
और कईयों को साक्षात्कार होने लग गया। तो कई लोग अपना हाल दे दिए, कई रूम दे दिए, कई कमरा दे दिए, कई गाड़ी दे दिए, सब सेवा के लिए उपस्थित हो गए। नए रहे, जिनको ज्ञान नहीं था वो भी। और मम्मा जो है बहुत अच्छा वहां लोगों की सेवा किया। जब मम्मा आने लगी तो दादी को कहा कि दादी, हृदय पुष्प दादी को बोला कि तुम जिस कमरे में रहते हो, जहां पर बाबा का सेंटर है, वो दिखाओ। तो दादी की इच्छा नहीं थी कि मम्मा को दिखाओ, क्योंकि एक ही कमरा होता था, उसी में स्नान करना है, उसी में सोना है, उसी में बैठना है, उसी में कोर्स कराना है, एक ही रूम। तो मम्मा को दिखाने की इच्छा नहीं थी। तो मम्मा ने जिद किया, नहीं नहीं, मैं आई हूं तो मैं देख के जाऊंगी, मुझे बाबा ने बोला है बच्ची का देख के आना। तो गई, मम्मा को लेके गई, मम्मा को दिखाया। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, आपको तो बाबा ने राज दुलारी जैसे पाला है, शहंशाह जैसे पाला है, आप इतनी छोटी शुरू में कैसे रहते हो, चलो मेरे साथ मधुबन। तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा, मम्मा, मैं कायर सिपाही नहीं हूं, मैंने भगवान को जीवन दिया है, मैं भगवान का नाम रोशन करके आऊंगी, बाबा का सेवा केंद्र बना करके आऊंगी। तो दादियों ने अपना तन दिया और मन भी दिया। मम्मा के लिए बाबा कहते हैं ना, मम्मा कोई स्थूल रूप से धनाढ्य नहीं लाई थी, धन नहीं लाई थी, लेकिन मन से संसार की आत्माओं की सेवा किया। श्री लक्ष्मी पद कैसे पाई, श्री लक्ष्मी पद को कैसे प्राप्त किया, श्री राधे कैसे बनी, संसार की आत्माओं को सकाश देती थी। और तीसरा है धन से सेवा, जो बाबा ने 2 दिन पहले बोला था। कोई गरीब 5 रुपए देता है, साहूकार अगर 500 देता है, लेकिन गरीब का भाग्य ज्यादा बनता है। तो बाबा के बच्चे आज क्या है, ज्यादातर साधारण है, सुदामा है सब। सुदामा क्या लेके गया था श्री कृष्ण के बाद, चावल मुट्ठी लेके गया था, थोड़ा सा। और जैसे वो चावल मुट्ठी श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उसको जब वापस आया तो उसके बड़े बड़े महल बन गए थे। न सिर्फ उसका बना था, बल्कि उसकी पूरी नगरी का कायाकल्प हो गया था। तो हम सबको भी संगम युग में खुशी की खुराक खाने के लिए, खुशी को बढ़ाने के लिए तन मन धन से सेवा करते रहे। बाबा कहते, धन दिए धन ना खूटे। कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जिसने यज्ञ में लगाया तो गरीब हो गया, कोई नहीं है, ये इतिहास में नहीं मिलेगा ऐसा। बल्कि बाबा के बनने के बाद हर एक के अंदर खुशी के साथ साथ हर तरह से प्रगति होती है। किसी का छोटा मकान था, बाबा के बने, नया मकान बन गया, आओ दीदी उद्घाटन करने आ जाओ। आए दिन दीदियों को प्रोग्राम मिलता रहता है। कोई मोटरसाइकिल में आते थे, अब कार ले आए, दीदी कार लाया हूं दीदी, नया नया स्टिकर लगा दो इसमें। कोई गरीब हुआ, कोई गरीब नहीं हुआ। लेकिन इसी जन्म में हमारे मन के अंदर जो खुशी आती है, वो खुशी के कारण हमारे पूरे परिवार का वातावरण बदल जाता है। छोटी मोटी बातें आएगी, परिवार में सामंजस्य। तीसरी बात, हमें एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को देख करके चलना है। खुशी कहां गायब होती है, एक दूसरे के स्वभाव संस्कार, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को अच्छी तरह से उसको क्या चाहिए वो देखें। अगर किसी को शांति चाहिए तो शांति दे दो, किसी को प्यार चाहिए तो प्यार दे दो। कहां बिगड़ता है काम, जब मन मुटाव हो जाता है, एक दूसरे के हम मन मुटाव में आ जाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने लग जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, तो खुशी गायब हो जाती है। इसलिए परिवार में सब एक जैसे तो नहीं होते ना, हमारे जैसे सभी नहीं होते हैं। बहू बहू जैसे रहेगी, बेटा बेटा जैसे रहेगा, नाती नाती जैसे रहेगा। लेकिन घर का जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति सुन रहे हैं वो समझ लें, हमें एडजस्ट करके चलना है।
हर काम मेरे जैसा हो यह संभव नहीं है ना, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। मैं 3 बजे उठती हूं तो ये भी 3 बजे उठे, अरे संभव नहीं है ना। काम बिगड़ता है मन मुटाव से, खुशियां गायब होती है मन मुटाव से, नहीं बोलने से मन मुटाव हो जाता है। एक परिवार में पति पत्नी थे दोनों, अब दोनों का जीवन कुछ दिन तक अच्छा चला। आज देखो संसार में लोगों के पास धन है, लोगों के पास पैसा है, लेकिन प्यार नहीं है, खुशी नहीं है। आप सब बड़े बड़े न्यूज में देखते होंगे, बड़े बड़े लोग आजकल तलाक दे देते हैं। 15 साल शादी करने के बाद तलाक दे देते हैं, 20 साल शादी जीवन में बिता देते हैं, तलाक दे देते हैं। क्यों? प्यार की कमी, आपस में एक दूसरे से स्नेह की कमी। सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, सब कुछ है लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दूसरों से बात कर रहे हैं, घर वाले से मुंह फुला के रह रहे हैं, तो कहां खुशी रहेगी। तो एक पति पत्नी थे दो, अब कुछ दिन उनका जीवन अच्छा चला, 4 साल 5 साल के बाद आपस में मनमुटाव शुरू हो गया। आए दिन पति नौकरी करके आता था, आए दिन छोटी मोटी बातों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने चाय नहीं दिया। होता है ना, घरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो दोनों लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन कहा कि ऐसा है, हम ये लड़ाई झगड़ा करते करते कब तक चलेंगे। बोले ऐसा करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, दोनों काम धाम सब करेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। मैं जैसे आऊंगा मुझे चाय दे देना, मुझे पानी दे देना, मुझे बोलना मत पड़े। तो वो कहती है, वो माता जी कहती है, ये तो अच्छी बात है, हम बात ही नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अंदर 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 महसूस करते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, बोलने से लड़ाई ज्यादा होती है। लेकिन एक दिन पति, उसको 3 बजे ट्रेन पकड़नी थी और उसको सोने की आदत थी 8 बजे तक। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों मोबाइल भी नहीं था, घड़ी भी नहीं था, अलार्म घड़ी भी नहीं था। तो वो सोचा अब उठाएगा कौन मेरे को 3 बजे ट्रेन पकड़नी है, पत्नी है, उससे बात नहीं होती है। फिर भी उसको सोने से पहले उसने क्या किया, एक पर्ची लिख दिया, प्रीतम देवी जी मुझे आपसे बहुत प्यार है, हमने तो 7 जन्म साथ देने का वचन दिया है, अब कुछ कारण से बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे 3 बजे ट्रेन पकड़नी, 2 बजे उठा देना। और पर्ची लिख करके उसके तकिया के नीचे रख दिया, तकिया के ऊपर रख दिया, और वो महोदय जी सो गए। अब वो पत्नी जी सब काम धाम करके आई, रात को वो पर्ची देखी, देखिए अच्छा इसको 3 बजे ट्रेन पकड़नी है और 2 बजे उठाने के लिए कहा है। तो वो भी सोचती कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, बातचीत नहीं करना अपनी जगह है, कल 2 बजे इसको उठा दूंगी। अब ये 2 बजे उठ जाती है और उठ करके कागज पेन लेकर के बैठ जाती है, कहती है उठिए जी 2 बज गया है, ट्रेन पकड़ना है ना आपको, और कागज में पर्ची लिख करके उसके तकिया के नीचे रख देता है, जैसे को तैसे। अब वो सुबह उठता है भाई साहब 8 बजे, वो तकिया के नीचे वो देखता है कागज, अब उसको सर पकड़ लेता है। तो नहीं बोलने से काम बनता नहीं है, काम बिगड़ता है। हम सब जो बाबा के बच्चे, किसी भी कारण से अगर किसी से हम नहीं बोल रहे हैं, लौकिक वालों से भी कई बार हम नहीं बोलते हैं, किसी कारण से आगे होकर के झुक जाए, आगे होकर के स्माइल दे दे, आगे होकर के हालचाल पूछ ले, झुकने से कोई छोटा नहीं होता है। हमने बड़ी दादी को देखा, जब महात्माओं का कार्यक्रम होता था, नेताओं का कार्यक्रम होता था, बड़ी दादी बड़े बड़े महात्माओं के सामने सर झुका लेती थी, प्रणाम करती थी। दादी को कहते थे दादी आप इस संस्था की चीफ है, दादी बड़ी है आप। कई बार भाई लोग बोलते थे दादी आप क्यों इनके सामने सर झुकाते हैं, आप इनसे बड़े हो। दादी कहती थी झुकना ही झुकाना है, झुकना ही झुकाना है। तो परिवार में खुशहाली के लिए, एक दूसरे के आपस में प्यार बनाए रखने के लिए
हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार से बात करें। कहते हैं ना, गुड़ मत दो लेकिन गुड़ जैसे बोलो तो सही, मीठा तो बोलो। हमारा स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो खुशी बढ़ाने के लिए हम हर आत्मा को ज्ञान का दान दें। ज्ञान का दान जो हमें मिला है। कभी भी हम किसी से फोन में बात करें, किसी नजदीक संबंध संपर्क वालों से बात करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें, बाबा का सत्य परिचय सबको देना है। आप हम सबको किसी ने तो दिया है ना, बाबा ऊपर से आकर के तो नहीं दिया है ना, किसी ने किसी को माध्यम बनाया ना हमको। जिसने भी हमको ज्ञान दिया है, क्या हम भूल सकते हैं उसको? दिया, चाहे मेरे फ्रेंड ने दिया, नहीं भूल सकते हम। ज्ञान किसी के माध्यम से मिला है, वो जब भी याद करते हैं उसको दिल से दुआ निकलता है उनके लिए। मान लो कोई ज्ञान छोड़ भी दिया हमको दे करके, ऐसा भी होता है। हमको ज्ञान में लाया लेकिन वो छोड़ दिया ज्ञान, तो भी उसके लिए दुआएं निकलती है, उसके लिए शुभ भावना निकलती है। इसलिए अपने जीवन में अब सबके लिए दुआएं, सबके लिए प्यार, कोई कैसा भी हो। बाबा ने एक बार कहा, बच्चे हर एक को डायमंड देखो। कोई कैसा काला कोयला भी हो, कैसा भी कठिन संस्कार का हो। कई बार हम लोग ब्राह्मण बनने के बाद भी कहती, दीदी इनके साथ मेरा नहीं जमता है, दीदी इनके साथ सेवा मत भेजा करो मेरे को। या फिर ज्ञान में आने के बाद भी, दीदी ये जहां बैठती है ना वहां नहीं बैठूंगा। होता है, सभी जगह होता है ये स्वभाव संस्कार। आपस में टकराहट पैदा कर देता है, आपस में मनमुटाव पैदा कर देता है, वो खुशी गायब हो जाती है। एक बहन तो मुझे कहती है, एक छोटी बहन कहती है, भैया ये जो बहन आती है ना सेंटर में, इसको देखते ही ना मेरा सर दर्द हो जाता है, कुछ बिना बोले सर दर्द हो जाता है। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, सर दर्द हो जाता है। मैंने बोला उसको किसी जन्म का हिसाब किताब होगा, क्योंकि हमारा जन्म जन्म का हिसाब किताब है ना, कार्मिक अकाउंट है। भीष्म पितामह शेष सैया पर लेटे हुए, बाणों की सैया पर, और रक्त बह रहे थे, दुखी थे। श्री कृष्ण मिलने के लिए आया। श्री कृष्ण को देखते ही कहता है, भगवान ये कौन से जन्म का पाप मुझे मिल रहा है, कौन से जन्म का सजा भोग रहा हूं, मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, ये कौन से जन्म का पाप है मुझे। तो श्री कृष्ण कहता है, पितामह पिछले जन्मों को देखो, आपने कभी न कभी किसी जन्म में आपने पाप किया है। कहता भगवान मैं अपने 100 जन्म को देख लिया, मैंने 100 जन्म तक देख लिया, कहीं मेरा पाप दिखाई नहीं दिया। तब श्री कृष्ण कहता और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, थोड़ा 100 के और आगे जाओ। तो और आगे जाता है, 108वां जन्म में जब जाता है, तब वो देखता है एक छोटा सा पाप, वो सांप को उठा करके झाड़ी में फेंका रहता है, और वो सांप कांटों में उलझ जाता है। कितने जन्म पहले? 108 जन्म पहले। ये भक्ति में दिखाते हैं। तो हमारे साथ भी कब कौन से जन्म का संस्कार, हमारे पाप कर्म का सजा हमको मिलता है, जिससे हमारी खुशी गायब हो जाती है। आप देखेंगे छोटे बच्चे, कभी कभी एकदम छोटा बच्चा भी जन्म ही लिया है, और कभी कभी मुस्कुराता है और कभी कभी रोता है। अब उसको ये भी नहीं पता मेरे माँ कौन है, मेरे बाप कौन है, लेकिन अपने आप ही मुस्कुराता रहता है। जब मुस्कुराता है तो उसके सामने पुण्य का फल आता है, और जब रोता है तो पिछले जन्म का पाप सामने आता है। तो पाप और पुण्य, अब इस जन्म में हमें किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना है, पाप कर्म नहीं करना है। ये नियम बना लो कि मुझे पाप कर्म नहीं करना है, पुण्य कर्म करना है। और पुण्य कर्म क्या है? ईश्वरीय सेवा, एक दूसरे को खुशी दे, और कुछ नहीं तो खुशी दे, कम से कम हालचाल पूछें, कम से कम कल से एक शब्द बोलो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इतना तो बोलने में आएगा ना सब।
आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत योगी लग रहे हो, आपका चेहरा आज खिला हुआ है। वो जाकर के अपने चेहरे को आईना के सामने देखेगा, अरे सच में मुस्कुरा रहा हूं क्या मैं आज। किसी को उदास मत करें, किसी को निराश मत करें, अरे तुम तो ऐसी हो। हम कभी कभी व्यक्ति को निराश कर देते हैं, ऊपर से नीचे उतार देते हैं। उतारने का काम ना करें। बाबा ने कहा, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, खुशी मिल गया, खुशी चढ़ गया। तुम जो हो जैसे हो। बाबा ने हमको कभी याद नहीं दिलाया कि हमने क्या क्या पाप कर्म किया। पाप तो किए हैं ना, कितने भूले किए, कितनी गलतियां किया, कितने पाप कर्म किए, लेकिन बाबा ने याद दिलाया क्या? याद नहीं दिलाया। तुम जो हो जैसे हो, मेरे हो बच्चे। तो खुशी को बढ़ाने के लिए हमें रोज कम से कम अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करना है, तो खुशी निरंतर बढ़ते रहे, उसके लिए इन बातों का ध्यान रखना है। और 7 दिन के लिए मैं 7 होमवर्क दे देता हूं आप सबको। 7 दिन के लिए आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें, वैसे यूट्यूब में आ जाएगा, क्लास सुन सकते हैं। 7 दिन के लिए 7 होमवर्क। देखो जीवन में 7 दिन ही होता है, हमारा जन्म भी 7 दिन के अंदर होता है, मरना भी 7 दिन के होता है, सारा खेल पाले 7 दिन का होता है, सोमवार से लेकर के रविवार तक। तो एक एक दिन के लिए एक छोटा छोटा अभ्यास करें। सोमवार, आज जैसे सोमवार है, सोमवार के दिन आंख खुलते ही सोचो कि आज मेरे लिए शुभ दिन है। आंख खुलते ही सोचो, आज सप्ताह का पहला दिन है, आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज सारा दिन खुश रहना है। सोमवार को पहला संकल्प, आज सारा दिन खुश रहना है। याद रहेगा ना सबको? सोमवार को। मंगलवार को सोचना है, आज तो मंगल का दिन है, आज कोई भी अमंगल काम मुझे नहीं करना है, आज तो मंगल है, मंगल भवन अमंगल हारी। सुबह उठते ही आंख खुलते ही सोच लो, आज मंगल है, आज कोई भी अमंगल काम नहीं करना है। बुधवार को सुबह उठते ही सोचो, आज तो बुध का दिन है, शुद्ध है, आज मुझे अशुद्ध काम नहीं करना है, अशुद्ध बोल नहीं बोलना है, अशुद्ध संकल्प नहीं करना है। गुरुवार को, आज तो सद्गुरु का दिन है, गुरु से वरदान लेने का दिन है, आज मुझे मुख से कड़वा वचन नहीं बोलना है, किसी को निराश नहीं करना है, किसी को उदास नहीं करना है, आज सारा दिन भगवान से वरदान लेना है, गुरु का दिन है। शुक्रवार को क्या करना है? आज भगवान का शुक्रिया अदा करना है, बाबा का शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया बाबा, मुझे अपना बच्चा बना लिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस शनिवार को, आज तो शनिवार है, शनिचर है, आज शनि को मेरे पास आने नहीं देना है। शनि को अच्छा नहीं मानते ना लौकिक में भी, तो आज शनिवार का दिन, शनिचर को आने नहीं देना है मुझे अपने पास, तो शनिवार का दिन भी अच्छा बीत जाएगा। रविवार को क्या करना है? आज तो छुट्टी का दिन है, आज सारा दिन सभी बातों से छुट्टी लेकर के रखना है। तो ये सोमवार से लेकर के रविवार तक अभ्यास करना है। और अपनी दिनचर्या में खुशी बढ़ाने के लिए कल से एक संकल्प करना है। आंख खुलते ही पहला संकल्प, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। और एक संकल्प करेंगे कल से, डिब्रूगढ़ के भाई बहन या सुन रहे हैं जो भी है, अमृत बेला आंख खुलते ही पहला संकल्प आए, भगवान मेरे सामने खड़ा है। कितना सुंदर अच्छा लगेगा, दृश्य लगेगा। देखो बच्चों के सामने अगर माँ उठाने आ जाए तो बच्चों को खुशी होती है, मम्मी आई है मेरे पास। अब कल से एक संकल्प करना, बाबा मम्मा मेरे पलंग के सामने आकर के खड़े, तेरे द्वार खड़ा भगवान नहीं, भगवान मेरे द्वार खड़ा है। और भगवान मुझे दृष्टि दे रहे हैं, भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं, भगवान मुझे शुभ भावनाएं दे रहे हैं, भगवान मुझे प्यार दे रहे हैं। ले वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कर लो। लौकिक में कहते हैं ना, पता नहीं मैंने आज सुबह किसका मुंह देख लिया, सारा दिन भारी भारी लग रहा है।
पता नहीं मैंने किसको देख लिया। हमको पता रहे कि मैंने सुबह उठते ही, आंख खुलते ही भगवान को देखा है। मैंने आंख खुलते ही भगवान ने मुझे देखा है। तो पहला संकल्प, बाबा बम्मा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं। दूसरा, कोई न कोई एक सम्मान ले ले। सम्मान, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, देवकुल की महान आत्मा हूं। ऐसे ऐसे जो आपको सम्मान याद आ जाए वो सम्मान याद कर ले। जो आज भी बाबा ने वरदान में कहा ना, खुशी को हमेशा कायम रखना है, आज के वरदान में था। तीसरी बात, जैसे मैंने बताया, ईश्वरीय पढ़ाई के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। ये पढ़ाई हमको बहुत काम आएगी। और पढ़ाई पढ़ते समय ये सोचना है कि भगवान मुझे आकर के पढ़ा रहा है, मेरा टीचर बन करके पढ़ा रहा है। चौथी बात, जब भी आप घर से निकले, चाहे दुकान में जा रहे हैं, चाहे सेंटर पर आ रहे हैं, चाहे आप सब्जी लेने जा रहे हैं, चाहे बाजार जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है, भगवान मेरे साथ है। देखो, अकेला होंगे तो माया आएगी, अकेले होंगे तो खुशी गायब होगी। भगवान मेरे साथ है, घर से निकलने से ही सोच ले, भगवान की छत्र छाया के नीचे हूं मैं। 3 बार संकल्प कर लिया करो, भगवान के छत्र छाया के अंदर। और चौथा एक अभ्यास और करेंगे कल से कम 101 बार मेरा बाबा बोलो। कितने बार? 101 बार। 101 बार मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस रटते रहो, मेरा बाबा, मेरा बाबा। माया आएगी, गायब हो जाएगी। ये तो मेरा बाबा कह रहा है। बिजी कर लो अपने आप को, जब भी टाइम मिले मेरा बाबा, मेरा बाबा। किसी से बात करें, मेरा बाबा, मेरा बाबा। और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। सभी आत्माएं हैं, घर में, परिवार में, बच्चे, सास ससुर, सब आत्मा है, सब आत्माएं हैं। और सबके साथ अच्छा बोल बोले। हमारे मुख में सदैव अच्छे बोल निकलने चाहिए, कड़वे वचन नहीं, किसी को निराश करने वाले वचन नहीं, किसी को उदास करने वाले वचन नहीं। सत्य वचन महाराज, हमारे वचन में सत्यता आ जाए, खुशी के बोल, किसी को खुशी के जीवन देने वाले बोल, किसी को उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल। और रात को सोने से पहले हम सबको 2 मिनट 3 मिनट संसार की आत्माओं को सकाश देकर के सोना है, सकाश देकर के। सभी आत्माएं को शांति का, प्रेम का, आनंद का सकाश देकर के सोएंगे तो हमें चैन की नींद आएगी। इस तरह से अपनी दिनचर्या में इन बातों का ध्यान रखें, सुबह से लेकर शाम तक, तो सचमुच खुशी हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। अभी हम सभी 7:30 बजे तक योगाभ्यास करेंगे। 4 धाम की यात्रा करा देता हूं सबको दीदी, सब 4 धाम की यात्रा करेंगे। वैसे भी लॉकडाउन के कारण मधुबन नहीं आ पा रहे हैं, तो सभी को 4 धाम की यात्रा कराएंगे। 4 धाम की यात्रा में एक बात का ध्यान रखेंगे, सभी बाबा के कमरे में बाबा को साकार में देखेंगे, ब्रह्मा बाबा को साकार में, झोपड़ी में साकार, डिब्रूगढ़ के भाई बहनों के लिए बाबा पत्र लिख रहे हैं, आओ बच्चे। हिस्ट्री हॉल में बाबा बम्मा मुरली सुना रहे हैं, बाबा के सामने बैठ करके वरदान लेना है और शांति स्तंभ का चक्र लगा। तो इस तरह से ये 4 सुंदर धाम की यात्रा करेंगे हम सभी। अभी जहां भी बैठे हैं एकदम अटेंशन से बिल्कुल एकाग्र हो जाए सभी, मन बुद्धि एकाग्र, संकल्प एकदम शांत। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। देखें अपनी आत्मा को,
मैं चमकती हुई ज्योति, लाइट स्वरूप, प्रकाशवान, तेजस्वी आत्मा, फरिश्ता ड्रेस धारण कर ले, अपने इस पुराने शरीर को अपने जगह छोड़कर भगवान के प्यार रूपी विमान में बैठकर उड़ता पंछी बनकर सभी मधुवन पहुंच जाएं, पांडव भवन। पांडव भवन के गेट पर पहुंच जाएं सभी। याद करें सिक्योरिटी वाला कैसे बैग चेक करता है, सामने लाएं दृश्य। अंदर प्रवेश करें, पांडव भवन का दिव्य आंगन, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान, अपना प्यारा मधुवन। स्वयं भगवान का अवतरण भूमि, जन्मभूमि, अलौकिक कर्म भूमि, हम बच्चों का प्यारा वतन, महान आत्माओं की तपस्या भूमि, चारों तरफ शांत वातावरण, फरिश्तों की नगरी, धीरे धीरे पांडव भवन के प्रांगण से गुजरते हुए बाबा के कमरे में प्रवेश करें। बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए हैं। ट्रांसलाइट नहीं देखेंगे, चित्र नहीं देखेंगे, साकार में बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा, बाबा के तन में शिव बाबा, चमकती हुई ज्योति। बाबा से दृष्टि ले, बाबा का दिव्य मुस्कुराता हुआ चेहरा, नयन मुलाकात करें। बाबा इशारे से अपने पास बुला रहे हैं। बाबा के समीप पहुंच जाएं सभी संकल्प से। हाथ मिला ले, खुदा दोस्त मेरे सामने है। बाबा की गोद में बैठ जाए, छोटा बच्चा बन जाए। बाबा के बाहों में लिपट जाए।
फील करें सभी, मैं भगवान के बाहों में समाया हुआ हूँ। कितनी सुंदर अनुभूति। जिस क्षण का जन्मों से इंतजार था, जन्म जन्म की प्यास थी, प्रभु मिलन की उत्कंठा थी, आज वो पूरी हो रही है। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिए, अनुभव करें सभी। आशीर्वाद का हाथ, वरदान का हाथ, स्नेह का हाथ, प्यार का हाथ, मेरे गालों को सहला रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। छोटा बच्चा बन गया। मेरे पीठ को सहला रहे हैं, जन्म जन्म की थकान दूर हो गई। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यवान। प्यारे बाबा, हम तो आपके चरणों में जगह मांगते थे, आपने अपने बाहों में समा लिया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था बाबा, आप इतने साधारण स्वरूप में मिलेंगे। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। बाबा वरदान दे रहा है बच्ची, बाप समान भव, बाप समान भव, बाप समान भव। बाबा से वरदान लेते हुए बाबा के कमरे से निकलकर कुटिया में पहुंच जाएं, झोपड़ी में। बाबा लाल लाल अक्षरों से पत्र लिख रहे हैं। देखें बाबा को। बाबा की नजर हम बच्चों के ऊपर पड़ी। बाबा प्यार से हमारा वेलकम कर रहे हैं, आओ बच्चे। बाबा के समीप बैठ जाएं। रूह रिहान करें। प्यारे बाबा, मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं।
बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। सारा फिकर भगवान को दे दे। बेफिकर बन जाए। बाबा हमारा सब समाचार पूछ रहे हैं। अपना पूरा पोता मेल बाबा को सुना दे, हल्के हो जाए, लाइट हो जाए। मेरा कितना परम सौभाग्य है, भगवान के साथ बैठकर बात कर रहा हूं। बाबा से दृष्टि लेते रहें, प्यार भरी बातें करते रहें। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, स्नेह स्वरूप भव, स्नेह स्वरूप भव, स्नेह स्वरूप भव। बाबा के कमरे कुटिया से निकलकर प्रांगण से गुजरते हुए हिस्ट्री हॉल पहुंच जाए। सामने 2 संदल रखे हैं, उसके समीप बैठ जाए। एक तरफ बाबा बैठे हैं, दूसरी ओर मम्मा बैठी है। दोनों से दृष्टि ले। कभी बाबा से दृष्टि ले, कभी मम्मा से। अपने श्रेष्ठ भाग्य का स्मरण करें। मैं कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। इस संसार का पहला पत्ता आदि देव, जगत पिता श्री कृष्ण की आत्मा मेरे सामने है। आदि देवी, यज्ञ माता, श्री लक्ष्मी की आत्मा, दुर्गा माँ की आत्मा, माँ सरस्वती की आत्मा, प्यारी मम्मा अपनी नजरों से निहाल कर रही है। जीवन के सारे व्यर्थ समाप्त हो गए।
बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। स्वयं भगवान संगम युग में बाप बनकर के पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बनकर वरदान दे रहे हैं। भगवान और मेरे बीच की दूरियां समाप्त हो गई। प्यारे बाबा, आपने हजारों लाखों आत्माओं में से मुझे अपना बच्चा बनाकर मेरा जीवन धन्य धन्य कर दिया। मीठे बाबा, आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। प्राणेश्वर बाबा, जब तक यह जीवन है, आपके पद चिन्हों पर ही चलूंगा। बाबा और मम्मा के गोद में बैठने का अनुभव करें। मात पिता का गोद मिल रहा है। मेरे अलौकिक मात पिता, मेरे पारलौकिक मात पिता अपना संपूर्ण प्यार मुझ आत्मा को दे रहे हैं। जो पाना था सब कुछ पा लिया। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे समर्थ आत्मा भव, समर्थ आत्मा भव, समर्थ आत्मा भव। हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ पहुंच जाएं। अनुभव करें सभी, शांति स्तंभ के सामने शांत पूर्वक खड़े हो जाएं। शांति के सागर शिव बाबा से अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। धीरे धीरे शांति स्तंभ का 5 बार चक्र लगा ले। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी। शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ।
बाबा से अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। बाबा का दिव्य फरिश्ता स्वरूप सामने देखें। अव्यक्त बाप दादा को देखें। स्वयं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर करते रहे। बाबा शांति का सागर। मैं आत्मा शांत स्वरूप। बाबा पवित्रता का सागर। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। बाबा सर्वशक्तिवान। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। बाबा वरदान दे रहा है बच्चे, शक्ति शक्तिशाली आत्मा भाव। शक्तिशाली आत्मा भाव। शांति स्तंभ से उड़ता पंछी बनकर अंतरिक्ष में पहुंच जाए। सारे संसार को लाइट एवं माइट दे। अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं प्रदान करते हुए अपने अपने पुराने शरीर के अंतिम जन्म के अंतिम शरीर में इस संकल्प के साथ प्रवेश करें, मैं एक महान आत्मा हूं। मैं पूर्वज आत्मा हूं। मैं परम पवित्र। मैं फरिश्ता हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
दीदी का आवाज नहीं आ रहा है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। नहीं दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ आया। आ रही है आवाज? जी 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 दीदी। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में आज के टॉपिक के ऊपर समझाया कि कैसे छोटी बड़ी बातों को ध्यान में रखकर इस ब्राह्मण जीवन में हमें खुश रहना है हर पल। बात कुछ भी हो लेकिन खुशी मेरी सदा कायम रहे। तो बहुत ही अच्छी तरह आपने सभी भाई बहनों को ये बातें समझाई और काफी भाई बहनें जुड़े हुए हैं, अपने YouTube चैनल से भी जुड़े हैं और जूम से भी सुन रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सभी भाई बहनें इस बात पर बहुत ध्यान रखेंगे और अपनी खुशी को कायम रखेंगे। बाकी आपने जो मेडिटेशन करवाया तो हमें तो ऐसा लगा जैसे हम अपने मधुबन में पहुंच गए, क्योंकि इन दिनों मधुबन बहुत याद आ रहा है। अभी तक तो कितने बार मधुबन जाते कोई ठिकाना नहीं ना, लेकिन अभी तो मैं ही नहीं मेरे साथ साथ सभी भाई बहनें भी मधुबन जाने को तरस रहे हैं। तो बाबा जो कहते थे ना वो सब सामने आ रहा है। लेकिन जो भी हो ड्रामा है सब, आपने जो यहाँ बैठे डिब्रूगढ़ में मधुबन की जो यात्रा कराई और साकार बाबा का जैसे अनुभव हो रहा था, तो मैं समझती हूँ इसी अनुभव के साथ सभी भाई बहनें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव और करेंगे और अपनी अवस्था को बहुत अच्छा बनाकर रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज ओम शांति करते हैं और आपको निमंत्रण देते हैं, जब भी लॉकडाउन खुले आप फिर से हमारे पास आएंगे, मिलेंगे, सबको भरपूर करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। तो आप जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। बाकी भाई बहने अच्छा लगा सबको? खुश हैं सभी? सब खुश हैं? हाथ दिलाइए खुश हैं तो। सभी खुश हैं? अच्छा है।